आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम ऐसी इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें जस्ट वन मल्टीप्लिकेशन हो और वन डिवीजन हो। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था जिसमें जस्ट वन एडिशन थी एंड वन सब्ट्रैक्शन थी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेकंड की पॉइंट हमारे पास ये है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने इसमें कोई चेंजिंग करनी हो इक्वेशन की दोनों साइड पे हम सेम चेंज करेंगे तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, अदरवाइज अनबैलेंस हो जाएगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें जस्ट वन प्लस हो उसको सॉल्व करने के लिए हम +2 को रिमूव करने के लिए हम -2 दोनों साइड पे ऐड करते थे। x + 2 -2 = 5 - 2। इसी तरह अगर हमारे पास x - 2 = 5 है तो इस -2 को हम रिमूव करवाने के लिए दोनों साइड पे हम +2 करते थे, 5 + 2। ये हम इसलिए करते थे कि हमने इन्वर्स ऑपरेशंस को डिस्कस किया था कि प्लस एंड माइनस एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं। सेम यही प्रोसीजर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में इन्वर्स ऑपरेशंस को किस तरह यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x = 15। बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन होने की वजह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते। 3x का मतलब है कि 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 3 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3x/3 = 15/3। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर का नेम देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x = 15/3 है। तो 15 जो है हमारे पास डिवाइडेंट है और 3 डिवाइज़र है। जब 3 पे हम 15 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये है हमारे पास आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 4x = 32। 4x का मतलब है कि 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 4x = 32। इस 4 को रिमूव करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने किसी भी इक्वेशन में कोई चेंजिंग करनी हो, अगर हमने साइड 1 में कोई चेंजिंग की है तो साइड 2 में भी सेम वही चेंजिंग करेंगे, तब इक्वेशन हमारे पास बैलेंस रहेगी। तो हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड करवाया है इस 4 को रिमूव करने के लिए, तो सेकेंड साइड पर भी हम 4 से डिवाइड करवाएंगे। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो x हमारे पास इक्वल हो जाएगा, अब 32 डिवाइडेंट है और 4 डिवाइज़र है। 32 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 4 32। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। ये है हमारे पास आंसर। अब हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें जस्ट वन डिवीजन हो। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है x/3 = 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे। जो फर्स्ट पे नंबर होता है उसे न्यूमरेटर में राइट करते हैं, जो सेकंड पे नंबर मौजूद होता है उसे डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। तो x/3 को हम x/3 राइट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन हो तो जो फर्स्ट वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो सेकेंड नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x/3 = 4। अब ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x जो है वो सिंगल होना चाहिए। x के साथ जो भी वैल्यू है उसको हमने रिमूव करना है, तो इस 3 को हमने रिमूव करना है। ये x के साथ डिवाइड हो रहा है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। अगर कोई नंबर डिवीजन की फॉर्म में हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे x/3 = 4। अब दोनों साइड पे हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करके इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। इस नंबर को इस तरह भी राइट कर सकते हैं 3 × x/3 = 4 3 12। अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में गिवन है। अगर हम 3 को फ्रैक्शन में राइट करें तो यहाँ 3/1 आ जाएगा। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में भी 3 है। ये 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो x हमारे पास इक्वल होगा 12 के। ये है हमारे पास आंसर।
अब हम सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है x/10 = 15। अब यहाँ x के साथ 10 डिवाइड हो रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि डिवीजन का इन्वर्स ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 10 के साथ दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x/10 = 15। अब यहाँ पे भी हम 10 राइट कर देंगे और इस साइड पे भी 10। अब ये 10 इस 10 से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 10 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करें तो यहाँ पे 1 आएगा। अब ये वाला 10 न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो x हमारे पास इक्वल आएगा, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया है 3x। अगर तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई या कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तो उसे हम x3 भी राइट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट हम अपनी आसानी के लिए जो है पहले हम नंबर को राइट कर लेते हैं, फिर हम अननोन वैल्यू को राइट करते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। बट इन अदर केस अगर हम डिवीजन की बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है x/4, तो x/4 को हम 4/x राइट नहीं कर सकते, वो था नॉट इक्वल, क्योंकि डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कोई अननोन वैल्यू आ जाए तो उसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब किसी इक्वेशन के डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद हो तो उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। जब इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे हम वेरिएबल को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। राइट करेंगे 6/x = 3। तो हम यहाँ पे x से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस x को जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x जो है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 6 इक्वल आएगा 3x के। अब हमने इस 3 को रिमूव करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 3 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होने की वजह से ये 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x इक्वल आएगा 3 to the 6। x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसे हम x = 2 भी राइट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने इक्वेशन को डिस्कस किया है विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप मजीद मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।